डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। ठीक है, तो आज कुछ ऐसा बात करना है ताकि क्वेश्चन नंबर ऑफ लास्ट डे से क्वेश्चन थोड़ा कम भी हुआ होगा, लेकिन अब इस क्लास में कुछ ऐसा बात जोड़ा जाए ताकि 2-3 एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का खत्म हो जाए। लेकिन थ्योरी वाले वर्ड जो भी डिस्कस किया गया है उसको स्किप नहीं करेंगे, उसको रटेंगे। ठीक है, और जो भी थ्योरेटिकल वर्ड सुनाई देगा, नाम मटपटा ही क्यों ना हो, उसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। क्योंकि कभी कभी सवाल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे ही आ जाता है, तो बाकी सबका सब चीज धरा का धरा रह जाएगा। तो आज हमारा फोकस जहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि भाई मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप क्या होता है। दो मैट्रिक्स है, दे आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, तो टाइप सेम मैट्रिक्स का होना किसको कहते हैं, वहीं से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 पॉइंट हुआ था, 9 नंबर में आ रहे हैं सेम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा हुआ है ए आई जे, यहाँ लिखा हुआ है एम क्रॉस एन, और बी एक मैट्रिक्स है, यहाँ लिखा हुआ है बी आई जे पी क्रॉस क्यू, ऐसा लिखा है मान लीजिए। तो ये सेम टाइप तब होगा जब एम पी के बराबर होगा, जब एम पी के बराबर होगा एंड एन क्यू के बराबर होगा। तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप। अगर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप होता है तो उसमें हम लोग बराबरी का बात, जोड़ का बात, घटाव का बात कर पाते हैं। तो एम बराबर पी बोलने का क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए should be equals to number of rows of B. नंबर ऑफ रोज ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी बराबर होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। तो हम लोग इस बोलेंगे कि ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप। अब इसमें से एंड लिखा हुआ है, अब ये दोनों में से अगर कोई एक बात सही होगा तो फिर उसको सेम टाइप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, उसको सेम टाइप नहीं बोल पाएंगे। हाँ, अब सेम टाइप का मतलब तो आप समझ गए। अब समझिए इक्वालिटी इन अ मैट्रिक्स, किसका बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स बराबर है वो कैसे जानते हैं? तो उसके लिए पहला कंडीशन है कि सेम टाइप होना चाहिए। अगर सेम टाइप नहीं है तो इक्वालिटी का सवाल ही नहीं उठता है। एंड यहां लिख रहे हैं एंड, इसको ध्यान रखिएगा, इतने से खाली सेम टाइप से इक्वालिटी का बात नहीं हो जाता। दूसरा बात है यहाँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने से नहीं, अगर कोई भी एक डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि जो दो चीज दिया हुआ है वो इक्वल नहीं है। सब का सब अगर बराबर आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझे। इसका अगर देखिए ना, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का, यहां पे लिखा हुआ है इफ x y z w
बराबर ए, मान लीजिए 1 2 3 4। तो अगर ये बराबर है तो इससे हम क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं, x वन वन एलिमेंट है, ये इसका वन वन एलिमेंट 1 है, तो x बराबर 1। तो इससे आप कुछ सवाल बना सकते हैं, y बराबर कॉरस्पॉन्डिंग 2, z बराबर 3। ठीक है, अगर आप ऐसे समझिए यहाँ 4 लिखा होता और यहाँ 5, तो ये संभव ही नहीं था, ये सब कट जाता। बोले ये गलत है, क्वेश्चन है गलत है, कहा है 5 4 का बराबरी कर सकता है, कहा नहीं। अब बोले घटा दीजिए, तो आपके कहने से दुनिया या मेरे कहने से दुनिया थोड़ी चलता बाबू, जो जैसे दुनिया चल रहा है उसको चलने दीजिए, आप जो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं वो कीजिए। तो सर हमारा मन है कि इसमें से हम ये घटा दें, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर ये इसको बराबरी करने का। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको लिखना होगा बगल में ब्रैकेट में AMS, अपने मन से कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर 5 हो गया तो ये सब कंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, एक लाइन में बोलिएगा। यहाँ भी हम W लिखे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर दिया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, W का वैल्यू 4। तो ये बात आप कंक्लूड कर सकते। तो इस पे कुछ छोटा मोटा सवाल आपसे पूछ सकता है, इक्वेशन भी पूछ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछा, यहाँ लिखा x प्लस वाई 2, यहाँ लिखा x माइनस वाई 3, ये बराबर है मान लीजिए 4 6 2 3 के। तो देखिए ये दोनों बराबर है। फाइंड x एंड y बोला, फाइंड x एंड y, ये बराबर दिया हुआ है। तो यानी आप क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे और सॉल्व कर देंगे। यानी x प्लस वाई क्या है, 4 है, x माइनस वाई क्या है, 6 है। अब आपको आता है इसको सॉल्व करना, जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, 5 यहाँ डाले तो y बराबर -1, आ गया आंसर। तो दो मैट्रिक्स बराबर तब हो सकता है जब दे आर ऑफ सेम टाइप, टाइप सेम होना चाहिए। टाइप सेम होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सेम टाइप भी होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सवाल दे के रखा है, आप कर लीजिए कि भाई ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स बराबर है, तो बताइए x और y कितना होगा, ठीक है। तो अगर सेम टाइप है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल पॉसिबल है, तो वह सॉल्व करके x और y बोल दीजिए। अगर सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा अटपटा सॉल्यूशन आ जा रहा है, तो आप कह दीजिए कि वो दोनों मैट्रिक्स का बराबर होना ही संभव नहीं है ना। तो हम लोग और आगे चलते हैं, मिटा दिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ग्यारह नंबर आ रहा आपके पास, फिर सवाल लेंगे, पहले इसको बोल दें कि अगर आप कोई स्केलर क्वांटिटी के से मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं, यहाँ ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई स्केलर क्वांटिटी से, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन of a matrix by a scalar कैसे अगर गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ए बोले हैं और आप बात कर रहे हैं के ए का, तो ये क्या होगा, के A B C D ऐसे होगा।
तो हर एक एलिमेंट से आप k को गुना कर देंगे। अगर k 2 होता तो ये हो जाता 2a 2b 2c 2d। k है तो ये क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट k से गुना हो जाएगा, ka kb kc kd, ये हो गया ka। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इसका ट्रेस देख रहे हैं तो इसका कुछ कुछ बात अब आपको आना चाहिए। ट्रेस ऑफ ए, तो ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है ए प्लस डी। अगर आप इसका ट्रेस देखिएगा तो ये क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ के ए, तो क्या आ रहा है के ए प्लस के डी, तो के कॉमन ले लिए तो आ गया ए प्लस डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी हो गया कि ट्रेस ऑफ के ए बराबर ट्रेस ऑफ के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस पढ़ाए थे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जोड़ देते। तो अगर कभी भी कोई कांस्टेंट से गुना कीजिएगा मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट का बात नहीं कर रहे, तो हर एक एलिमेंट को उससे गुना कर दीजिए। ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन वाला जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, के से गुना करना है तो हर एक एलिमेंट को के से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर के। अब आ रहे हैं मान लीजिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे 12 नंबर। देखिए 12 नंबर है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो आप ऐड तभी कर पाएंगे इफ मैट्रिक्स आर ऑफ सेम टाइप। तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस एग्जिस्ट इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप। ठीक है, तो अगर सेम टाइप का है तो आप जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए ए आया, ए बी सी डी, कोई भी एग्जांपल लेंगे ना, बी आया पी क्यू आर एस। तो अगर आप जोड़ का बात कीजिएगा तो ए प्लस बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, पी क्यू आर एस। तो इसका नंबरिंग है 1 1, इसका नंबरिंग है 1 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ये ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी प्लस एस। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अगर हम यहां पे आपसे ट्रेस पूछते, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ट्रेस डिफाइन हो सकता है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता, ये होता ए प्लस बी। और ट्रेस ऑफ बी पूछते तो क्या होता, पी प्लस एस। और यहाँ पे आके अगर आपसे पूछे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज ऑल्सो मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये क्या आ रहा है, ए प्लस पी प्लस डी प्लस एस। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ए प्लस, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट जोड़ेंगे, ए प्लस डी पी प्लस एस। तो इसको अगर एक जगह कर दे और इसको एक जगह कर दे तो आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गया। तो बहुत सारा सवाल आपको एनसीईआरटी में
बोलेगा कि अच्छा ये चेक करो, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर उसको फिर प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे तो बाद में और सवाल में भी यूज हो सकता है, कोई अननोन है तो भी बात हो सकता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी ट्रेस का यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, जहां तक बात है कॉम्पैक्ट फॉर्म का, अगर ए होता, मान लीजिए ए दिखता ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी दिखता बी आई जे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर एम क्रॉस एन, नंबर ऑफ रो के बराबर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो अगर आप ए प्लस बी बोल रहे हैं, ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ऑर्डर आप देख रहे हैं सेम ही है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ रहा है, तो दिस में भी रिटन एज ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है। अब ए आई जे को बी आई जे से जोड़ना है, आई जे आप एक बार फिक्स करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा। अगर इसी में आपसे बोले कि बी प्लस ए, तो ये क्या आता? ये हो जाता बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, ये ऐसा दिखता। तो आप बताइए, ए आई जे प्लस बी आई जे, अब बी आई जे प्लस ए आई जे बराबर ही है, तो दिस इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज ए आई जे प्लस बी आई जे, बी आई जे एम क्रॉस एन। तो ये कॉम्यूटेटिव होता है, एडिशन जो है वो क्या है? कॉम्यूटेटिव है। अगर आप बोलिएगा एडिटिव आइडेंटिटी, मान लीजिए अब आप बात बोलते हैं कि अगर कोई, इसको मिटा रहे हैं फिर लिखते हैं, अगर इसी में आप बोलते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, और आपको एग्जांपल दे दिए ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, आप बोल दिए, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए चाहिए। तो ए में कितना जोड़ेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज null matrix of same order, of same order। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आप किसको बोल सकते हैं? हाँ, ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। एडिटिव इनवर्स, सॉरी, एडिटिव इनवर्स नहीं बोल रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं, इनवर्स अभी लिख रहे हैं। ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x2 ऑर्डर है, तो 0 0 0 0, ये 2x2 है, तो ये भी 2x2 का लिख दिए। ये अगर 3x3 का होता तो 3x3 लिख देते, अगर ये 2x3 का होता तो वो भी 2x3 का लिख देते। अब अगला शब्द है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो ये होता है माइनस ए। अगर हम ए में मान लो बी जोड़ेंगे तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स को जीरो बोलते हैं, तो बी क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स माइनस ए। तो अगर हम नल मैट्रिक्स 0 0 0 0,
माइनस ए करें तो ये क्या है, ए बी सी डी, तो -1 से गुना करना है और इसे घटाना है, तो 0 माइनस ए। अगर सब्ट्रैक्शन का बात कीजिएगा, जैसे एडिशन का बात किए तो कॉरस्पॉन्डिंगली जोड़ लीजिए, सब्ट्रैक्शन का बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंगली घटा लीजिए। उसके लिए भी क्या जरूरी है कि सेम टाइप होना चाहिए, और नंबर ऑफ रो के बराबर, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो ये क्या हो गया, -a -b -c -d। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। ऐसे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, एडिशन में आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ लिए, सेम टाइप है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, घटा लेंगे। कुछ सवाल लिख लेते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन का बात कीजिएगा, जैसे एडिशन का बात किए तो कॉरस्पॉन्डिंगली जोड़ लीजिए, सब्ट्रैक्शन का बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंगली घटा लीजिए। उसके लिए भी क्या जरूरी है कि सेम टाइप होना चाहिए, और नंबर ऑफ रो के बराबर, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो ये क्या हो गया, -a -b -c -d। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। ऐसे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, एडिशन में आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ लिए, सेम टाइप है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, घटा लेंगे। कुछ सवाल लिख लेते हैं। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, अब उससे कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, है ना, और या तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आ रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए फर्स्ट है, ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 0 0 0 0, ये है। सेकंड है, मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। थर्ड है 1 1 1 0 0 0 0, सबका टाइप बताना है। फोर्थ है 1 2 3 4 5 6 0 0 7, ऐसा लिखा हुआ। फिफ्थ है 1 2 0। सिक्स है 2 हम लिख ले रहे हैं। 6 ये है, ध्यान से देखिए। 7
ठीक है, इतना ही बताइए, फिर टाइप चेंज करते चले जाएंगे। तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? लोअर, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट डे, सवाल ले रहे हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका नाम हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट सब सेम है, ठीक है, वो भी 1 है। अगर कोई और होता तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते, लेकिन 1 है तो इसका स्पेशल नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यहां देखिए 2 0 तो है, लेकिन कोई भी फॉर्मेट सेट नहीं हो रहा है, अपर ट्रायंगुलर ना लोअर ट्रायंगुलर, तो इसको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी था, तो यहाँ पे और कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो इसको सिर्फ स्क्वायर ही बोल दिए। यहाँ आए तो नंबर ऑफ रो 1 है, तो इसका नाम क्या दे सकते हैं? रो मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए अगर इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 है, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या है? 0, तो इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और स्पेशल नाम दे तो क्या बोल सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ देखें तो नंबर ऑफ रो 1 2 3 3 है, और कॉलम 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। हो गया, आगे चलते हैं। तो जो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उस पे एक सवाल कर लिए, जितना भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है a-2b, यहाँ लिखा हुआ है x 3x प्लस वाई, यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 2y, यहाँ लिखा हुआ है 2a प्लस बी बराबर दिया हुआ है। मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4, ऐसे लिखा हुआ है। और क्या बोला है? फाइंड ए बी एक्स एंड वाई। तो घबराना नहीं है, हमारे पास 4 इक्वेशन है, समझदारी से देख लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे। तो अगर 2 मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है तो दे आर ऑफ सेम टाइप, इसलिए हाँ ठीक है, बराबर हो सकता है। और क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो a-2b बराबर 1 1 1 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई यहाँ दिखा, तो इसको यही लिख देते हैं क्योंकि इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 3। और यहाँ से क्या है? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो लीनियर इक्वेशन पढ़े, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए।
फाइंड ए बी एक्स वाई जेड एक्स वाई, इतना ही ना करना है। जैसे अगर इसी में ऊपर वाले को 2 से इंटू कर दिए तो क्या हो गया, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, घटा दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, घटा दिए, तो ये क्या आ गया, 2a कट गया, देखिए क्या आ गया, 5b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/5। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं अब उससे कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, है ना, और या तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आ रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए फर्स्ट है, ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 0 0 0 0, ये है। सेकंड है, मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। थर्ड है 1 1 1 0 0 0 0, सबका टाइप बताना है। फोर्थ है 1 2 3 4 5 6 0 0 7, ऐसा लिखा हुआ। फिफ्थ है 1 2 0। सिक्स है 2 हम लिख ले रहे हैं। 6 ये है, ध्यान से देखिए। 7 ठीक है, इतना ही बताइए, फिर टाइप चेंज करते चले जाएंगे। तो आप पहले ये बताइए कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है, लोअर, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट डे, सवाल ले रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका नाम हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो डायगोनल एलिमेंट सब सेम है, ठीक है, वो भी 1 है। अगर कोई और होता तो स्केलर मैट्रिक्स बोलते, लेकिन 1 है तो इसका स्पेशल नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यहां देखिए 2 0 तो है लेकिन कोई भी फॉर्मेट सेट नहीं हो रहा है, अपर ट्रायंगुलर ना लोअर ट्रायंगुलर,
तो इसको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी था, तो यहाँ पे और कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो इसको सिर्फ स्क्वायर ही बोल दिए। यहाँ आए तो नंबर ऑफ रो 1 है, तो इसका नाम क्या दे सकते हैं? रो मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए, अगर इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 है, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या है? 0, तो इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और स्पेशल नाम दे तो क्या बोल सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ देखें तो नंबर ऑफ रो 1 2 3 3 है, और कॉलम 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। हो गया, आगे चलते हैं। तो जो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, उस पे एक सवाल कर लिए, जितना भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा हुआ है a-2b, यहाँ लिखा हुआ है x 3x प्लस वाई, यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 2y, यहाँ लिखा हुआ है 2a प्लस b बराबर दिया हुआ है। मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4, ऐसे लिखा हुआ है। और क्या बोला है? फाइंड a b x एंड y। तो घबराना नहीं है, हमारे पास 4 इक्वेशन है, समझदारी से देख लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे। तो अगर 2 मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है तो दे आर ऑफ सेम टाइप, इसलिए हाँ ठीक है, बराबर हो सकता है। और क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो a-2b बराबर 1 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई यहाँ दिखा, तो इसको यही लिख देते हैं, क्योंकि इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू 3। और यहाँ से क्या है? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो लीनियर इक्वेशन पढ़े, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। फाइंड ए बी एक्स वाई जेड, एक्स वाई इतना ही ना करना है। जैसे अगर इसी में ऊपर वाले को 2 से इंटू कर दिए तो क्या हो गया? 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, घटा दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, घटा दिए, तो ये क्या आ गया? 2a कट गया, देखिए क्या आ गया? 5b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/5। सिस्टम मल्टीप्लीकेशन में चलता है, रो कॉलम सिस्टम चलता है, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है। यहाँ क्या चलता है मैट्रिक्स में? रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन सिस्टम चलता है। मतलब अगर हम पहले रो को पकड़ेंगे तो इधर से पहला कॉलम पकड़ेंगे, दूसरे का पहला कॉलम पकड़ेंगे। जैसे आप जो एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, और यहाँ है 3 क्रॉस 3, तो ये कैंसिल हो जाता है। और नेट ऑर्डर जो होने वाला है, इसका अगर नेट ऑर्डर का बात कीजिएगा तो वो क्या होता है? इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, 2 वहां है और 3 यहाँ है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, ऐसा होगा। A11 A12 A13 A21 A22
A2 3। कैसे निकालेंगे कि जो रिजल्टेंट होता है उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता भी है तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? अंदर वाला को काट दीजिए, पहला और लास्ट 2 × 3 दिख रहा है, उतना ऑर्डर होगा। अब आपको अगर A11 निकालना है तो आप फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए और फर्स्ट कॉलम को पकड़ लीजिए, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद जो जो आ रहा है उसको जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ 1 ले लिए, 2 ले लिए और 3 ले लिए, ये ले लिए। यहाँ क्या ले लिए? ए पी एक्स, तो यहाँ इंटू ए इंटू पी इंटू एक्स, अब बीच में क्या लिख दीजिए? प्लस। तो ये हो गया फर्स्ट। तो 6 एलिमेंट है तो 6 आप लिख सकते हैं। आप बताइए A12 लिखना है अगर, तो फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए, फर्स्ट रो को पकड़ लीजिए 1 2 3 और सेकंड कॉलम को पकड़ लीजिए B Q Y, तो इंटू बी इंटू क्यू इंटू वाई, बीच में क्या लिख दीजिए? प्लस। यही इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा कराएगा और यहीं पे कंसंट्रेशन का मैक्सिमम जरूरत है, समझने से सिर्फ नहीं होगा। तो आप बोलेगा हमको A33 बता दीजिए या A32 बता दीजिए, A32 है ये नहीं है, कैसे बता दे? आप बोलेगा A23 बता दीजिए, ये है, हाँ है। तो आप सेकेंड रो को पकड़िए, ये जब उसका एलिमेंट बताने जा रहे हैं तो आप सेकेंड रो को पकड़िए, क्या दिख रहा है? 4 5 6, 4 5 6 और थर्ड कॉलम हम लिखे यहाँ, रो कॉलम चलता है, तो जो नंबर लिखना चाह रहे हैं पहला वाला रो, तो उस रो को पकड़िए, दूसरा वाला कॉलम को पकड़िए और लिख दीजिए। वो रिजल्टेंट का ऑर्डर लिखे हैं, रिजल्टेंट का एलिमेंट लिखे हैं। तो हमारे पास कहाँ जाना है? हमको थर्ड कॉलम में जाना है। थर्ड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी आर जेड है, तो यहाँ सी, यहाँ आर, यहाँ जेड, बीच में प्लस कर दीजिए। समझ गए? तो कौन सा एलिमेंट आप नहीं निकाल पाइएगा? बोलिए सर, 3 तो आप निकाल ही दिए, 3 और भी निकाल ही दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल होगा। अगर आप बोलिएगा A13 बताइए, तो हम क्या पकड़ेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में क्या है? 1 2 3, ऐसे ही लिखिए अभी। और थर्ड कॉलम में क्या है? सी आर जेड, तो इंटू सी इंटू आर इंटू जेड प्लस। बोलेगा A21 बताइए, A21, तो यहां से सेकेंड रो पकड़िए, तो 4 5 6 4 5 6 और फर्स्ट कॉलम 2 1 है, तो यहां से APX, तो यहाँ APX प्लस। आप बोलेगा A22 बताइए, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पकड़िए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कीजिए और बीच में सम प्लस लिख दीजिए, तो 2 4 5 6, तो 4 5 6 सेकेंड रो हो गया। सेकेंड कॉलम BQY, तो यहाँ BQY, बीच में प्लस कर दीजिए, हो गया। तो 6 एलिमेंट लिख दिए। अब ये 6 को वहां पे पुट कीजिएगा तो बड़ा सा वैल्यू दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए वो कैसा दिख रहा है, A इंटू बी इज इक्वल्स टू A11, तो ये हो गया A प्लस 2P प्लस 3X, A11 हो गया। A12 निकालें उसके बाद, तो B प्लस 2Q प्लस 3Y, A13 C प्लस 2R प्लस 3Z, ऐसे। A21 4A प्लस 5P प्लस 6X, इतना ही रखिए, का है? 2 ही रो है ना,
2 4b प्लस 5q प्लस 6y 2 3 4c प्लस 5r प्लस 6z हो गया आंसर। तो बताइए, हर एलिमेंट आप बता सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तैयार हैं आप उसके लिए? तो ये जब भी आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, मल्टीप्लिकेशन जब भी आएगा तो थोड़ा टेंशन देगा। अच्छा, बीए के बारे में क्या बोल सकते हैं? बी इंटू ए का बात करें तो बी का ऑर्डर क्या है? 3 × 3। ए का ऑर्डर क्या है? 2 × 3। तो ये सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, 3 नॉट इक्वल्स टू 2, तो हम लोग क्या करेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास दो सवाल है, एक 2 × 2 का लिए है और एक 3 × 3 का लिए है। तो पहले इसको देखिए। तो ए स्क्वायर पहले, ए क्यूब भी चाहिए तो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो आप इसको लिख दीजिए, ए को -1 0 0 2, यहाँ पे लिख दीजिए -1 0 0 2। तो यहाँ रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है, तो ये कैसे होगा? यहाँ 2 × 2 है, यहाँ भी 2 × 2 है, तो ये तो कट जाना है। तो आना क्या है? 2 × 2, यानी रिजल्टेंट है 2 × 2, यानी उसमें 4 एलिमेंट आना है, A11 A12 A21 A22, ऐसा होना है। तो A11 क्या होता है? आप उतना नहीं लिखेंगे फैला के, सीधे सीधे लिखेंगे। तो पहला रो और पहला कॉलम को पकड़िए। तो पहला रो ये है, तो -1 लिख लिए, 0 लिख लिए। और पहला कॉलम क्या है? -1 और 0। तो इसके बगल में -1 लिखे और इसके बगल में 0 लिखे, बीच में क्या किए? प्लस। अब 1 2, तो पहला रो पकड़े और दूसरा कॉलम, तो पहला रो आराम से लिखिए, -1 0, दूसरा कॉलम तो 0 2। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा तब तो हम लोग एक बार में भी लिख देंगे कितना हो रहा है। आगे चलिए, 2 1 एलिमेंट लिख रहे हैं, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो तो 0 2 लिखे, -1 और 0, तो -1 इंटू में, यहाँ 0 इंटू में, बीच में प्लस। 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 2, फिर यहाँ 0 2 0 2 0 2 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर दिए, तो ये क्या आ गया? -1 इंटू -1 1 प्लस 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 2 इंटू 2 4। तो ए स्क्वायर इतना आ रहा है। ठीक है, अब आपको ए क्यूब निकालना है, तो इधर आ जाइए, उसको बाद में बनाएंगे, वो सवाल रहने दीजिए, ये सवाल को रहने दीजिए। अब आपको बात करना है ए क्यूब का। तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर आप लाए हैं 1 0 0 4,
ठीक है, इंटू ए, तो ए है -1 0 0 2। तो आप क्या जानते हैं, 2 क्रॉस 2, फिर वही बात है। तो पहला एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, आराम से लिख के, टेक योर टाइम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1, -1 हुआ, और 0 इंटू 0, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 0 -1 0, बीच में प्लस 1 2, तो 1 0, सेकेंड कॉलम 0 2, यहाँ क्या है इंटू, बीच में प्लस 2 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया 2 1 लिख रहे, -1, यहाँ 0, बीच में प्लस 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 2, बीच में प्लस, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास -1 0 0 8, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। तो आपको निकालना था, वहां चलते हैं, यहाँ जगह है, आपको फाइंड करना था a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब का वैल्यू आ गया है, वहां से आ गया है -1 0 0 8, माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू 1004, 1004, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा दीजिए। अब इसको मत ज्यादा सोचिए, क्यूब स्क्वायर सब कर दिए, -1 तो ये क्या हो गया -2, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, ये आ गया आंसर। अब आंसर एक टर्म में अगर दिया हो, ए देखिए यहाँ है, ए यहाँ है, और ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर यहाँ है, तो आप अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते तो सबसे कॉमन आएगा, 2 अगर कॉमन लिए तो ये हो गया -1 0 0 2, तो देखिए तो यही ए है, ये जो आप देख पा रहे हैं यही ए है, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2a, तो ऑप्शन छोटा सा दे देगा आंसर, ठीक है। तो जैसे 2 क्रॉस 2 में इतना कैलकुलेशन, तो 3 क्रॉस 3 में कितना कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो लिखा हुआ है उधर, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, तो आपको ए दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ऐसा दिया हुआ। ए क्यूब निकालना है, तो पहले ए स्क्वायर ही निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकाले, तो यहाँ क्या हुआ 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक से लिखना है कि कोई भी चीज इधर उधर हुआ तो फिर आंसर बदल जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इनटू 1 2 2 2 1 2 2
ऐसा है, ठीक है। तो इनटू कर रहे, तो यहाँ पे 3x3 है, 3x3 वहां भी है। ऑर्डर क्या है? 3x3, 3x3। तो नेट ऑर्डर क्या होगा? 3x3 ही होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। नेट ऑर्डर क्या होगा? 3x3। ये ऐसा दिखाई देगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप कोई भी एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट निकालने के लिए इसका बोलिएगा, इसका बोल रहे, तो आप निकाल सकते हैं, सीधे बीच का भी निकाल सकते हैं, हर क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हमको कहिएगा A23 बता दीजिए, A23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो में क्या है? 2 1 2, 2 1 2। थर्ड कॉलम में क्या है? 2 2 1। बीच में क्या होगा? प्लस। तो 4 2 6 2 8, ये 8 हो गया। तो ये सब एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकाल देते हैं। उसके बाद ए क्यूब भी निकालना है, उसके बाद उसको जोड़ घटाव करना है। चलिए, तो ए स्क्वायर क्या दिख रहा है? तो यहां से दिख रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां दिख रहा है 1 2 2, यहां दिख रहा है 1 2 2, ऐसा दिख रहा है। बीच में क्या होगा? प्लस। देखिए 1 2 2 1 2 2, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 2 2। दूसरा कॉलम, तो यहाँ आएगा 2 1 2, बीच में क्या होगा? प्लस। आगे बढ़िएगा, तो इसका नंबरिंग है 1 3, इसका नंबरिंग है 1 3। देखिए वहां से लिख रहे 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 2 1 2 2। थर्ड कॉलम 2 2 1 2 2 1, बीच में प्लस। अब 2 1 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2, सेकेंड रो 2 1 2 2 1 2 2 1 2। फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2। सेकेंड कॉलम 2 1 2। थर्ड कॉलम 2 2 1, तो 2 2 1। अब 21 मत समझने, हमारे पास दो सवाल है, एक 2x2 का लिए है और एक 3x3 का लिए है। तो पहले इसको देखिए, तो ए स्क्वायर पहले, ए क्यूब भी चाहिए, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, ए इंटू ए। तो आप इसको लिख दीजिए, ए को -1 0 0 2, यहाँ पे लिख दीजिए -1 0 0 2। तो यहाँ रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलता है, तो ये कैसे होगा? यहाँ 2x2 है, यहाँ भी 2x2 है, तो ये तो कट जाना है। तो आना क्या है? 2x2, यानी रिजल्टेंट है 2x2, यानी उसमें 4 एलिमेंट आना है, A11 A12 A21 A22, ऐसा होना है। तो A11 क्या होता है? अब उतना नहीं लिखेंगे फैला के, सीधे सीधे लिखेंगे। तो पहला रो और पहला कॉलम को पकड़िए, तो पहला रो ये है, तो -1 लिख लिए, 0 लिख लिए, और पहला कॉलम क्या है? -1 और 0, तो इसके बगल में -1 लिखे और इसके बगल में 0 लिखे, बीच में क्या किए? प्लस। अब 1 2, तो पहला रो पकड़े और दूसरा कॉलम,
तो पहला रो आराम से लिखिए, -1 0, दूसरा कॉलम तो 0 2। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा तब तो हम लोग एक बार में भी लिख देंगे कि इतना हो रहा है। आगे चलिए, 2 1 एलिमेंट लिख रहे हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो तो 0 2 लिखे, -1 और 0 तो -1 इंटू में, यहाँ 0 इंटू में, बीच में प्लस, 2 2 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 2, फिर यहाँ 0 2 0 2 0 2 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर दिए तो ये क्या आ गया, -1 इंटू -1 1 प्लस 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 2 इंटू 2 4, तो ए स्क्वायर इतना आ रहा है। ठीक है, अब आपको ए क्यूब निकालना है तो इधर आ जाइए, उसको बाद में बनाएंगे, वो सवाल रहने दीजिए, ये सवाल को रहने दीजिए। अब आपको बात करना है ए क्यूब का, तो ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर आप लाए हैं 1 0 0 4, ठीक है, इंटू ए, तो ए है -1 0 0 2, तो आप क्या जानते हैं 2 क्रॉस 2, फिर वही बात है। तो पहला एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, आराम से लिख के, टेक योर टाइम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू -1 -1 हुआ, और 0 इंटू 0 तो आप ऐसे लिखेंगे 1 0 -1 0, बीच में प्लस, 1 2 तो 1 0, सेकेंड कॉलम 0 2, यहाँ क्या है इंटू, बीच में प्लस, 2 1 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया 2 1 लिख रहे, -1 यहाँ 0, बीच में प्लस, 2 2 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 2, बीच में प्लस, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास -1 0 0 8, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। तो आपको निकालना था, वहां चलते हैं, यहाँ जगह है, आपको फाइंड करना था ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए क्यूब का वैल्यू आ गया है, वहां से आ गया है -1 0 0 8 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू 1 0 0 4 1 0 0 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा दीजिए। अब इसको मत ज्यादा सोचिए, क्यूब स्क्वायर सब कर दिए, -1 -1 तो ये क्या हो गया -2, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, ये आ गया आंसर। अब आंसर एक टर्म में अगर दिया हो, ए देखिए यहाँ है, ए यहाँ है, और ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर यहाँ है, तो आप अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते तो सबसे कॉमन आएगा, 2 अगर कॉमन लिए तो ये हो गया -1 0 0 2, तो देखिए तो यही ए है, ये जो आप देख पा रहे हैं यही ए है, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2a, तो ऑप्शन छोटा सा दे देगा आंसर, ठीक है।
तो जैसे 2x2 में इतना कैलकुलेशन, तो 3x3 में कितना कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो लिखा हुआ है उधर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, तो आपको ए दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ऐसा दिया हुआ है। ए क्यूब निकालना है, तो पहले ए स्क्वायर ही निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकाले, तो यहाँ क्या हुआ, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक से लिखना है कि कोई भी चीज इधर उधर हुआ तो फिर आंसर बदल जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इनटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ऐसा है, ठीक है। तो इनटू कर रहे, तो यहाँ पे 3x3 है, 3x3 वहां भी है। ऑर्डर क्या है, 3x3 3x3, तो नेट ऑर्डर क्या होगा, 3x3 ही होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। नेट ऑर्डर क्या होगा, 3x3, ये ऐसा दिखाई देगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आप कोई भी एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट निकालने के लिए इसका बोलिएगा, इसका बोल रहे, तो आप निकाल सकते हैं, सीधे बीच का भी निकाल सकते हैं, हर क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हमको कहिएगा A23 बता दीजिए, A23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो में क्या है, 2 1 2 2 1 2, थर्ड कॉलम में क्या है, 2 2 1, बीच में क्या होगा, प्लस, तो 4 2 6 2 8, ये 8 हो गया। तो ये सब एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो निकाल देते हैं। उसके बाद ए क्यूब भी निकालना है, उसके बाद उसको जोड़ घटाव करना है। चलिए, तो ए स्क्वायर क्या दिख रहा है, तो यहां से दिख रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ दिख रहा है 1 2 2, यहाँ दिख रहा है 1 2 2, ऐसा दिख रहा है। बीच में क्या होगा, प्लस। देखिए 1 2 2 1 2 2, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 2 2, दूसरा कॉलम, तो यहाँ आएगा 2 1 2, बीच में क्या होगा, प्लस। आगे बढ़िएगा, तो इसका नंबरिंग है 1 3, इसका नंबरिंग है 1 3, देखिए वहां से लिख रहे 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 2 1 2 2, थर्ड कॉलम 2 2 1 2 2 1, बीच में प्लस। अब 2 1 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सेकेंड रो 2 1 2 2 1 2 2 1 2, फर्स्ट कॉलम तो 1 2
सेकेंड कॉलम 2 1 2, थर्ड कॉलम 2 2 1, तो 2 2 1। अब 21 मत समझने लगेगा, ये इंटू है, ये क्या है यहाँ पे, थर्ड रो 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है। फर्स्ट कॉलम 1 2 2, सेकेंड कॉलम 2 1 2, थर्ड कॉलम 2 2 1, तो 2 2 1। अब लिख दे रही है जल्दी से, बराबर स्क्वायर ब्रैकेट, तो 4 4 8 और 1 9, 4 2 6 और 2 8, 2 4 2 6 2 8, ठीक से लिखिएगा, 8 9 जैसा न लगने लगे। 4 2 6 2 8, 4 4 8 और 1 9, 4 4 8, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 4 8 और 1 9, दिख रहा है। तो ए क्यूब आ गया, तो सॉरी ए स्क्वायर आ गया, ये क्या है ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप ए क्यूब निकालिए, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब आ जाएगा, सारा वैल्यू वहां डाल दीजिए। 4 से गुना करना है ए स्क्वायर को, तो 4a स्क्वायर मतलब सब एलिमेंट 4 से गुना हो जाएगा। 6 से गुना करना है ए को, सब 6 से गुना हो जाएगा, हर एक एलिमेंट 6 से गुना हो जाएगा। फिर जिसको जोड़ना है जोड़ दीजिए, घटाना है घटा दीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में अच्छा प्रैक्टिस करना होगा आपको, जोर लगा के बढ़िया प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो इसमें एरर होता है, ठीक है। तो ये एडवाइजरी है कि भले ये जोड़ घटाव है, लेकिन आप इसको हल्के मिजाज से ना पढ़े, प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आई मूवमेंट होगा, है ना। लिख के कर रहे तो अच्छा लग रहा है, यही अगर ये वाला ओमिट करके सीधे यहाँ आए तो ऐसे कर सकते थे, 1 इंटू 1 1, 1 4 1 5 4 9, देखो हम बोल रहे हैं 4 क्या है इंटू किए, तो फर्स्ट कॉलम, तो किसी को भी बोलिएगा तो मैनुअली किया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बाद, अभी तो लिख के बनाना है 2 4 5 सवाल, फिर आप देख के बनाइए, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन चलाइए, और बाकी बात हम लोग मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारा सवाल बनेगा अब आपसे, आप उसको बना लीजिए, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।